आज से हम लोग ईडीएम से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग का टारगेट रहेगा, जैसे कि वर्ड में होता था, 26 ईडीएम्स हम लोग डेली करेंगे। तो हम लोग का पहला वीडियो स्टार्ट होता है। तो पहला हम लोग का है, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। इसका मतलब आप उठे हो सुबह सुबह और आप गलत दिशा में, मतलब गलत साइड में बेड का उठे। तो इसका मतलब क्या होता है, क्या हो सकता है इसका मतलब? अगर आप सुबह सुबह रॉन्ग साइड बेड का उठेंगे तो आपका दिन ही खराब गुजरेगा। टू बी इन ए बैड मूड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे। ठीक है, दिन की शुरुआत से ही चिड़चिड़े या गुस्से में रहना। एग्जाम्पल, सी गॉट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड एंड येल्ड एट एवरीवन। वो गुस्से से उठी और सब पर चिल्लाई। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड का मतलब होता है टू बी इन ए बैड मूड, मतलब फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे, मतलब स्टार्ट ही आपका दिन गलत से हुआ है या आपका पूरा दिन ही खराब गुजरने वाला है, ऐसा समझ लीजिए। लाइक ए केक वॉक बहुत ईजी है, स्टिकर भी है इसमें। लाइक ए केक वॉक का मतलब क्या होता है? समथिंग वेरी इजी टू डू, बहुत आसान काम। फॉर हर विनिंग द रेस वॉज अ केक वॉक। उसके लिए दौड़ जीतना तो बहुत आसान था, केक वॉक था उसके लिए, बहुत ईजी था। ठीक है। थर्ड हम लोग का मिस द बॉट। इसका मतलब भी बहुत ईजी है। मिस द बॉट का मतलब क्या हो सकता है? टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, मौका गवा देना। ही मिस द बोट बाय नॉट इन्वेस्टिंग अर्ली। अब देखिए, अगर वो इन्वेस्ट कर देता तो वो बहुत अमीर हो जाता, पर वो क्या किया? मिस कर दिया बॉट को। इसके कारण वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, उसने समय पर निवेश ना करके मौका खो दिया। मिस द बोट हो गया उसके साथ। ठीक है। टू किक द बकेट, ये बहुत फनी है, इसके लिए आपको ध्यान में हमेशा रहेगा। इसका मतलब होता है टू डाई, ह्यूमरस और इन्फॉर्मल। आप सब धमाल मूवी देखे होंगे, तो उसमें होता है ना, वो जो मरने से पहले जो बोलता है कि डब्लू के नीचे 10 करोड़ रुपया है, तो क्या होता है? वो जैसे बोलता है ये बात, एक बकेट को नहीं लात मार देता है और मर जाता है। तो बस उसको ध्यान में रखना है। टू किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, मर जाना। द मैन किक द बकेट एट 90, वो आदमी 90 की उम्र में मर गया, बकेट को किक किया। ठीक है। फिफ्थ हम लोग का, टाइड हर सेल्फ अप इन नॉट्स। इसका मतलब होता है टू बी कन्फ्यूज और नर्वस। ठीक है, ऐसे समझिए, एक लड़की है, वो अपने आप को नॉट्स में, मतलब पूरा गांठ में बांध चुकी है, तो वो क्या होगी? कन्फ्यूज रहेगी, नर्वस रहेगी, जकड़ा हुआ महसूस करेगी, फंसा फंसा महसूस करेगी, घबराहट में उलझ जाना। सी टाइड हर सेल्फ अप इन नॉट्स ड्यूरिंग द स्पीच। भाषण के दौरान वो उलझ गई, बहुत बार होता है, मेरे साथ भी हो जाता है। स्टेज फियर है। लिली लिवर्ड का मतलब क्या होता है? लिली लिवर्ड, देखिए, लिवर है और लिली है, मतलब कोवर्डली और टिमिड, डरपोक। ठीक है, कलेजा में दम नहीं है, करेजा में दम नहीं है। ही इज़ टू लिली लिवर टू फेस द ट्रूथ। वह सच का सामने करने के लिए वो बहुत डरपोक है, वह सच का सामना करने के लिए बहुत लिली लिवर्ड है, डरपोक है। ठीक है। हाई एंड ड्राई, इसका क्या मतलब होता है? हाई एंड ड्राई, सूखा है और ऊपर भी और सूखा है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? एबेंडेंट और हेल्पलेस, बेसहारा छोड़ दिया गया। हाई एंड ड्राई मतलब हेल्पलेस है, हम बेसहारा है। द विलेजेस वेयर लेफ्ट हाई एंड ड्राई आफ्टर द फ्लड, एकदम हमेशा होता है। बाढ़ के बाद गाँव वाले को बेसहारा छोड़ दिया जाता है। बाढ़ के बाद गाँव वाले को हाई एंड ड्राई छोड़ दिया जाता है। ठीक है। लेफ्ट, केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट। इसका मतलब क्या होगा? केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट। आप ताश खेल रहे हैं तो क्या करें? आप अपना कार्ड को नहीं दिखा रहे। इसका मतलब टू कीप प्लान्स और थॉट्स सीक्रेट, किसी को अपना योजना नहीं बता रहे, आप थोड़ा सीक्रेटली काम कर रहे हैं, अपनी योजनाएं छुपा कर रखना। सी केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट ड्यूरिंग द डील, उसने सौदे के दौरान अपनी योजना गुप्त रखी। ठीक है। नाइन्थ है हम लोग का, यो मैन सर्विस। यो मैन सर्विस, तो इसका मतलब क्या होता है? एक्सीलेंट वर्क, लॉयल, हार्ड एंड यूजफुल सर्विस। ठीक है, बहुत अच्छा सर्विस आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं। ईमानदारी से की गई मेहनती और उपयोगी सेवा। द वॉलंटियर्स डिड ह्यूमन सर्विस ड्यूरिंग द फ्लड, बाढ़ के समय स्वयंसेवक ने सराहनीय सेवा दी। ठीक है, ह्यूमन सर्विस दी। टेंथ है हम लोग का, वाइप द नोज, मतलब नाक को पोंछना। इसका मतलब क्या होता होगा? सोचिए, वाइप द नोज, इसका मतलब होता है टू ह्यूमिलेट और डिफीट समवन, किसी को नीचा दिखाना या हराना, किसी नाक पोंछ दिए। सी वाइप्ड इज नोट इन द डिबेट, उसने बहस के में उसे नीचा दिखाया दिया। सी वाइप्ड हिज नोज इन द डिबेट, उसने बहस में उसे नीचा दिखा गया। अब आप किसी का नाक अगर साफ करते, सब इमेजिन किसी का नाक से थोड़ा नीटा निकल रहा है, आप उसका नाक पूछेगा तो क्या होगा? उसको थोड़ा नीचा है ना, आप दिखा रहे हैं कि देखो तुमको मैनर नहीं है, तो बस उसी का मतलब होता है वाइप द हिज नोज। वेट हिज विसल, इसका मतलब क्या होगा? वेट हिज विसल, विसल मतलब सीढ़ी होता है, तो वेट हिज विसल का मतलब क्या होता है? टू हैव ए ड्रिंक, स्पेशली अल्कोहल, अपना होठ को थोड़ा, मतलब अपना विशल जो है उसको थोड़ा भिंगा रहे, मतलब
थोड़ा हम लोग नशा करने वाले हैं। टू हैव ए ड्रिंक स्पेशली अल्कोहल, कुछ पीना विशेषकर शराब, ठीक है। ही स्टॉप्ड एट द बार टू वेट हिज विजल, वो बार में कुछ पीने के लिए रुका, ठीक है। 12th हम लोग का वेयर द ग्रीन विलो, इसका मतलब क्या होता है, ग्रीन से ही हम लोग कर दिए। टू ग्रीव और मॉर्न फॉर लॉस्ट लव, मतलब किसी का ब्रेकअप हो गया या किसी का प्यार खो गया तो उसके लिए क्या कर रहा है, रो रहा है बेचारा, ग्रीन विलो वियर कर रहा है, ठीक है। प्रेमी के चले जाने का शोक मनाना, उसी का मतलब होता है वेयर द ग्रीन विलो, याद रखना है। सी वो द ग्रीन विलो आफ्टर द ब्रेकअप, ब्रेकअप के बाद वह शोक में थी, शोक में थी। टर्न टर्टल मतलब पलट जाना, अब टर्टल लोग को आप देखते होंगे पलट जाता है बेचारा बहुत बार। टू ओवरटर्न स्पेशली ए व्हीकल और बोट, पलट जाना, ठीक है। द कार टर्न टर्टल आफ्टर हिटिंग द डिवाइडर, डिवाइडर से टकराने के बाद कार पलट गई। तो इसका मतलब सिर्फ कार के लिए नहीं होता है, कुछ कुछ अपना कंसेंट भी क्या होता है, पलट देता है। टर्न कोड जिसको हम लोग बोलते हैं दल बदलू, ठीक है। 14th है हम लोग का गेट इनटू स्क्रैप, इसका मतलब क्या होता है, गेट इनटू ए स्क्रैप, इसका मतलब टू गेट इनटू ट्रबल और ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मुसीबत में फंस जाना, ठीक है। स्क्रैप में चल जाना मतलब मुसीबत में फंस जाना, स्क्रैप मुसीबत ही लग रहा है, कूड़ा कचरा को शायद बोलते हैं स्क्रैप। ही गॉट इनटू ए स्क्रैप विद द पुलिस, वह पुलिस के साथ मुसीबत में पड़ गया। अब द क्रीक, इसका मतलब क्या होता है, ये भी मुसीबत वाला ही है। इन सीरियस ट्रबल और डिफ़िकल्टी, मुश्किल में होना। विदाउट ए बैकअप प्लान दे वेयर अप द क्रीक, ब्रेकअप प्लान के बिना वे परेशान में पड़ गया। बैकअप प्लान के बिना वे परेशान में पड़ गया। अप द क्रीक मतलब मुश्किल में पड़ जाना, ठीक है। ऑफ बेस, इसका मतलब क्या होगा, इसी वर्ड से ही समझ में आ रहा है। कंप्लीटली रॉन्ग और मिस्टेक, मतलब अरे ये एकदम बेतुका बात है, ऑफ बेस है, तो उसी का मतलब क्या होता है, मतलब ऑफ बेस है, पूरी तरह से गलत। एग्जाम्पल, हिज कमेंट्स वेयर टोटली ऑफ बेस, उसकी बातें बिल्कुल गलत थी। थोड़ा एक कलर थोड़ा ख़राब लग रहा है ना, मरून मरून, तो चेंज कर देते हैं इसको इसी में। अब ये वर्ड हम इसीलिए ऐड कर लेना क्योंकि ये मेरे से गलत हो गया था। गेट एंड गेट, ये होमोनिम से इसको हम इधर ऐड कर दिए। गेट का मतलब होता है ए मूवेबल बैरियर, ठीक है। गेट मतलब गेट, दरवाज़ा वाला गेट, ठीक है। और गेट का मतलब होता है द वे समवन वॉक्स, मतलब किसी का चाल डाल, वो किस तरह से चलता है। लोग नहीं किसी का गेट देख करके ही समझ जाते हैं वो कौन है दूर से ही, तो ये द वे समवन वॉक्स। गेट का मतलब फाटक, गेट का मतलब चलने का ढंग। एग्जाम्पल क्या ही देखिएगा, याद है ये होगा। ए परफेक्ट स्टॉर्म, इसका मतलब क्या होगा, ए परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब ए रेयर कम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स क्रिएटिंग एन अनयूजुअल बैड सिचुएशन, मतलब ऑलरेडी कोई चीज़ और ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ठीक है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया, रेयर कॉम्बिनेशन हो गया, और जो कि और ज़्यादा ख़राब सिचुएशन पैदा कर रहा है। जैसे फाइनल डेस्टिनेशन मूवी में नहीं होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़, एक चीज़ दूसरे को अफेक्ट करता है और ज़्यादा ही बुरा हो जाता है। कई खराब घटनाएं को एक साथ होना जिससे बड़ा समस्या उत्पन्न होना, ठीक है। द इकोनॉमिक क्राइसिस वाज ए परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ बैड पॉलिसीज़ एंड मार्केट क्रैश। इकोनॉमिक क्राइसिस जो हो गया वो परफेक्ट स्टॉर्म था बैड पॉलिसी और मार्केट क्रैश का। आर्थिक संकट, खराब नीतियों और मार्केट क्रैश का मिश्रण था, ठीक है। कट कॉर्नर, इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत लोग को पता ही होगा, हमको लगता है ऐसा। इसका मतलब होता है टू डू समथिंग पुअरली टू सेव टाइम और मनी। हम लोग नहीं बोलते अरे थोड़ा कॉर्नर को थोड़ा कट करो ना, मतलब हम इस तरह से काम कर रहे हैं ना ताकि मेरा समय बचे या पैसा बचे। जैसे मिस्त्री लोग करता है, समय या पैसा बचाने के लिए काम को अधूरा या ख़राब करना। डोंट कट कॉर्नर्स ऑन सेफ्टी, कभी नहीं करना चाहिए। सुरक्षा के साथ समझौता मत करो, ओके। 20 है गो बनानाज, इसका मतलब क्या होगा, टू गो क्रेजी और एक्ट इरेशनली। बनाना मतलब बनाना, गो बनाना मतलब पागल या बहुत उत्तेजित हो जाना, एकदम पागल हो गया, अकेला हो गया। द किड्स वेंट बनानाज एट द पार्टी, बच्चे पार्टी में बहुत उत्साहित हो गए, एकदम पागल हो गए, एकदम अब नाच रहे हैं। अपसेट द एप्पल कार्ट, इसका मतलब क्या होता है, टू रूइन ए प्लान और डिस्टर्ब द सिस्टम, मतलब किसी का हम लोग है ना प्लान को बर्बाद कर दिए या कोई सिस्टम को हम लोग ख़राब कर दिए, किसी का योजना को हम लोग ख़राब कर दिए, किसी योजना को बिगाड़ देना। हिज सडन रेजिग्नेशन अपसेट द एप्पल कार्ट, उसके अचानक इस्तीफा ने पूरी योजना बिगाड़ दी, ठीक है। अपसेट द एप्पल कार्ट, पूरा योजना ही बिगाड़ दिया। डार्क हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है, बहुत लोग को पता होगा, बहुत ईजी है, इसको हम लोग थोड़ा डार्क मरून से करते हैं। और सॉरी ज़्यादा ही मरून हो गया, इसको एक बार और करते हैं। अब करते हैं डार्क हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है, डार्क हॉर्स मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर, ए पर्सन विथ हिडन टैलेंट्स और अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसका प्रतिभा पहले नहीं जानी जाती थी,
ठीक है, अचानक से क्या किया, सीजीएल निकाल लिया, ठीक है, तो डार्क हॉर्स निकला। सी वॉज द डार्क हॉर्स ऑफ द कॉम्पिटिशन, वह प्रतियोगिता की छुपी रुस्तम थी, ठीक है। 23rd हम लोग का ग्रीन हॉर्न, इसका मतलब भी पता होगा, एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, नवसिखिया, नया या अनुभवहीन व्यक्ति। ही इज जस्ट ए ग्रीन हॉर्न इन प्रोग्रामिंग, वह प्रोग्रामिंग में अभी नया है, ठीक है, ग्रीन हॉर्न है, इसको हम लोग को ग्रीन से करना चाहिए था ना, चक्कर नहीं देते हैं। ग्रीन हॉर्न मतलब होता है नवसिखिया, जैसे ऐसे समझिए, मतलब कोई फल जैसे आम हुआ, हरा रहता है तो क्या होता है, कच्चा होता है, इनएक्सपीरियंस रहता है, तो वही हो गया इनएक्सपीरियंस। ये अभी कच्चा, नया या अनुभवहीन व्यक्ति। ही इज जस्ट ए ग्रीन हॉर्न इन वो प्रोग्रामिंग में अभी नया है, ठीक है। 24 हम लोग का वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब भी सेम ही होता है, यंग एंड इनएक्सपीरियंस, ठीक है, नया और अनुभवहीन। अभी क्या है, उसका कान के पीछे बिंगा हुआ है। ही इज स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स इन बिजनेस, वह बिजनेस में अभी नया है। 25 हम लोग का कोल्ड फिश, कोल्ड फिश के लिए हम लोग फिर से आसमानी करते हैं, कोल्ड फिश, ठीक है, पता ही होगा बहुत लोग को। ए पर्सन हु शोज लिटिल इमोशन, भावनाहीन या ठंडा स्वभाव वाला व्यक्ति। एग्जाम्पल्स, ही इज़ ए कोल्ड फिश, नेवर स्माइल्स और रिएक्ट्स, वो बहुत ठंडा स्वभाव वाला है, ना हंसता है ना प्रतिक्रिया देता है, ठीक है, वो कोल्ड फिश है। 26 हम लोग का एचिलीज हील, ये बहुत लोग को पता होगा एचिलीज का। ए वीकनेस इन समवंस अदरवाइज स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ठीक है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है लेकिन क्या उसमें एक कमी है, ठीक है, जो उसका ट्रेजिक एंड कर सकता है। जैसे एचलिस का भी स्टोरी में वही होता है, उसका जो रहता है, जो एड़ी रहता है ना, हील जो रहता है, उसी में उसको शायद तीर लगता है और वो मर जाता है। जैसे कृष्ण जी के साथ भी सेम होता है ना, उनको अंगूठा में तीर लगता है और वो ब्लड मतलब उनका सारा शरीर से निकल के वो मर जाते हैं। तो वो क्या था, उनका वीक पॉइंट था। रावण में भी उसका नाभि जो था वो क्या था, एचिलीज हील था। तो हिज टेम्पर इज हिज एचिलीज हील, उसका गुस्सा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का हो गया फटाफट। तो आप लोग एक बार फिर से कर दीजिएगा, इसमें हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि लिंक में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। थैंक यू।